प्रणाम। ओम नमः शिवाय। व्रत क्या होता है और व्रत क्यों किया जाता है? व्रत का तात्पर्य है संकल्प, और व्रत इसलिए किया जाता है ताकि आपकी संकल्प शक्ति दृढ़ हो सके, मजबूत हो सके। इसलिए व्रत को पहले आपको अच्छी तरह से समझना होगा। पहला अर्थ तो मैंने बता दिया, व्रत का अर्थ होता है संकल्प, और उसे इसलिए किया जाता है ताकि आपकी संकल्प शक्ति बहुत दृढ़ और मजबूत हो सके। किंतु व्रत दैहिक तलों पे भी कार्य करता है। व्रत का कई अर्थ है। जैसे साधारण लोकाचार में व्रत का अर्थ होता है भूखे रहना, लेकिन व्रत कोई भी क्रिया व्रत हो सकती है जिसके पीछे कोई संकल्प निहित हो। जैसे मैं आज दिन भर खाना नहीं खाऊंगा, ये एक व्रत हो गया, एक संकल्प हो गया। मैं आज सुबह से लेकर रात से लेकर अगले दिन सुबह तक कुछ नहीं खाऊंगा, ये भी व्रत हो गया। मैं चुप रहूंगा, कुछ नहीं बोलूंगा, ये मौन व्रत हो गया। मैं केवल उत्तम शब्दों में अपनी बात कहूंगा, ये भी एक व्रत हो गया। मैं आज दिन भर अपने इष्ट को, महादेव को, मां शक्ति को पुकारता रहूंगा, ये भी एक व्रत हो गया। तो व्रत कुछ भी हो सकता है, कुछ भी। मैं आज दिन में 10 गिलास पानी पीऊंगा और हर एक घूंट के साथ ही अपने इष्ट का मंत्र पढ़ता जाऊंगा, ये भी तो व्रत ही हो गया। तो कुछ भी करना व्रत है, कुछ भी, क्योंकि व्रत मुख्यतया आपके संकल्प से जुड़ा हुआ शब्द है। आप साल में कई व्रत करते होंगे, कभी महाशिवरात्रि का व्रत, कभी नवरात्र का व्रत, कभी सोमवार का व्रत, कभी मंगलवार का, कभी बुध, वीर, शुक्र, शनि, रवि, किसी का भी। कभी किसी गुरु के लिए व्रत करते होंगे, तो कभी अपनी प्रेमिका के लिए, कभी अपनी पत्नी की लंबी आयु के लिए, या कभी अपने पति की लंबी आयु के लिए। कभी इष्ट से कुछ प्राप्त करने के लिए, या फिर कभी इष्टों को संतुष्ट करने के लिए, कभी अपने पूर्वजों को संतुष्ट करने के लिए। न जाने इस तरह से कितने ही कारण हैं, कितने ही तरीके हैं जिससे आप इष्ट को, यानी व्रत को आगे ले जाते हैं, इष्ट को प्रसन्न करने के लिए भी। लेकिन व्रत मुख्यतः संकल्प है, एक ऐसा संकल्प जो आपको मजबूत बनाएगा, बेहद मजबूत। तो संकल्प करने का सबसे बड़ा लाभ तो मेरी दृष्टि में यही है कि आप अपने आप को मजबूत बनाएं, बेहद मजबूत। जैसे संकल्प का मतलब है कुछ चीज, कोई विषय अपने मन में लेना और कोई वस्तु अपने हृदय में ले लेना और उस पर स्थिर रहना। व्रत क्या ऐसी स्थिति भी हो सकती है कि मैं केवल इस पत्ते को अपने मन में रखूं दिन भर और ये पत्ता ही रहे? तो हाँ, ये भी व्रत ही है। तो व्रत वास्तव में आपके मनस का शोधन करने का एक तरीका है। वो आपके मानसिक शक्तियों का द्वार खोलता है व्रत। इसलिए योग में भी व्रत का बड़ा गहरा महत्व है, और संकल्प के इसी महत्व के कारण संकल्प योग यानी व्रत योग की उत्पत्ति हुई है, और यही व्रत योग आगे चलकर अष्टांग बन जाता है। लेकिन आखिर हम व्रत करें क्यों? इसलिए कि आपके मन के भीतर जो भी कुछ समाहित है उसे खोलने के लिए कोई कुंजिका आपको चाहिए। जब नवरात्र होते हैं तो आप दुर्गा सप्तशती पढ़ते हैं, और दुर्गा सप्तशती के अंत में एक स्तोत्र है, कुंजिका स्तोत्र। कुंजिका एक खजाने की चाबी होती है, और वो खजाना आप हैं, आपका मन, आपकी बुद्धि, आपका ये शरीर। यकीन मानिए, ये बहुत बड़ा खजाना है। आपके हृदय में इतने अमूल्य मोती भरे हैं, इतनी भावनाएं जो आपके हृदय में हैं। आपके मस्तिष्क में इतने नाड़ी तंत्र हैं कि समस्त आकाश में जितने तारा, नक्षत्र, चंद्रमा, धूमकेतु, उल्कापिंड, जो भी कुछ पृथ्वियों सहित इस ब्रह्मांड समस्त चराचर में दृष्टिगोचर होता है और अगोचर है, जिसे आप देख नहीं पाते, याद रखिए, वो सब कुछ आपके अपने मस्तिष्क कपाल के भीतर है। तो हमें किसी ऐसी चाबी की जरूरत है जो उसे खोल सके, उसका भेदन कर सके। उसी चाबी को हम योग माया कहते हैं, उसी चाबी को हम महाशक्ति कहते हैं,
उसी का एक नाम दुर्गा दुर्गति नाशिनी है। इसीलिए जब आप व्रत करते हैं तो वो व्रत अपने आप में एक लघु कुंजिका स्तोत्र जैसी है। कुंजिका स्तोत्र में बीज हैं, ऐसे बीज मंत्र, हर एक बीज मंत्र का एक गहरा अर्थ है। यदि आप उस बीज मंत्र को जपते हैं, यदि आप उस बीज मंत्र को भीतर धारण करते हैं अपने भीतर, तो चमत्कार होने लगता है, आपके जीवन में परिवर्तन आने लगता है। इसलिए मैं आपको केवल इतना कहता हूँ, अपनी बात सार में समाप्त करते हुए, कि आप केवल अपने हृदय के भीतर रहें और अपने हृदय के भीतर ये जो बीज मंत्र हैं उनको धारण करें और एक एक बीज मंत्र का जो अर्थ है उसे समझने की कोशिश करें। बीज मंत्र एक शब्द भर नहीं है। जैसे मैंने कहा, संकल्प कुछ भी हो सकता है। कुंजिका स्तोत्र में कुछ बीज मंत्र दिए गए हैं। यदि आप अपने गुरु से उन बीज मंत्रों का अर्थ, उनका भाव, उनकी शक्ति, उनके रहस्य को समझ लें और उसे 9 रातें यानी नवरात्र यानी 9 रात आप अपने हृदय में स्थापित करके रखें और वही रात भर आपके हृदय में स्थापित रहने चाहिए। यदि आप मजबूती से इस बात को धारण किए रहते हो तो आपके नवरात्र पूरे हो गए समझ लीजिए, आपका व्रत संपन्न हुआ समझ लीजिए। आपकी व्रत की ऊर्जा चाबी की तरह आपको मिल जाएगी और आप एक ब्रह्मांड को अपने भीतर खोल पाओगे। यानी एक बीज एक चाबी है। तो कुंजिका स्तोत्र केवल एक कुंजी नहीं है या एक कुंजिका नहीं है, मुझे तो लगता है वो चाबियों का छल्ला है, एक गुच्छा है जिसमें अनेकों चाबियां हैं। इसलिए शब्द को हृदय में धारण करना भी व्रत है। इसीलिए नवरात्र का व्रत अपने आप में अनूठा और अलग होता है। अतः व्रत क्या है? ये तो एक गंभीर प्रश्न है। पानी की एक बूंद भी व्रत है। संगीत का एक स्वर साध लेना भी व्रत है। जैसे एक संगीत का साधक केवल सा साध लेता है, सा या फिर रे या फिर गा, किसी एक स्वर को साध लेना भी व्रत है। उसकी ऊर्जा को भीतर उतार लेना भी व्रत है। इसलिए मैं विस्तार में नहीं जा रहा, अत्यंत संक्षेप में ये बता देता हूँ कि व्रत एक ऐसा संकल्प है जो एक चाबी की तरह है, जो आपके भीतर के अनेकों रहस्यों को खोल कर रख देगा। अभी व्रत में इतना ही। मैं फिर लौटूंगा किसी नए प्रश्न के उत्तर के साथ। आशा है कि मेरे छोटे से उदाहरण से आप व्रत, उसकी महिमा और उसकी शक्ति को समझ गए होंगे। जाते जाते ये कह देता हूँ कि यदि आप कुछ दिन भोजन नहीं भी करें तो आपके शरीर की सुरक्षा प्रणाली, सुरक्षा तंत्र मजबूत होता है, कमज़ोर नहीं। इसलिए भोजन करते रहने के बावजूद कुछ दिनों के बाद एक आध दिन का विश्राम देना आपके शारीरिक तंत्र के लिए भी, बुद्धि के विकास के लिए भी, शरीर के नाड़ी तंत्र के लिए भी बहुत लाभदायक होता है। ओम नमः शिवाय। प्रणाम। नमो।